गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सभी अध्याय 8 जिसका नाम है मेहनती चींटी, मतलब मेहनत करने वाली या पश्चिमी चींटी। चींटी को तो आप सभी ने देखा होगा। आपने देखा कितनी छोटी चींटी होती, कितना सारा पूरे दिन इधर से उधर चलती रहती, कुछ ना कुछ ले जाती रहती। तो इस पाठ के माध्यम से हम जानेंगे उसके बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बच्चों, हमें कभी भी मेहनत से जी नहीं चुराना चाहिए। मतलब हमें हमेशा कठिन परिश्रम करते रहना चाहिए, क्योंकि किसी भी चीज़ में सफलता की सबसे मेन कुंजी या सफलता का जो मेन श्रेय होता है वो हमारी मेहनत को ही जाता है। एक नन्ही काली चींटी दौड़ती जा रही थी। कौन सी थी? छोटी सी काली प्यारी सी चींटी बहुत तेज से दौड़ती जा रही थी। वह जल्दी जल्दी से घर पहुंचना चाहती थी। कहाँ जाना चाहती थी? अपने घर। वह अपने बच्चों के लिए खसखस का एक दाना लेके जा रही थी। उसे एक दाना मिल गया था खसखस का। एक खसखस आता है, बहुत छोटा सा होता, बारीक सा। वह किसके लिए ले जा रही थी? अपने बच्चों के लिए, खाने के लिए। अचानक उसने देखा कि रास्ते में एक बड़ा सा कद्दू का बीज पड़ा है। वो दाना तो लेके जा रही थी खसखस का, लेकिन उसे अचानक से किसका बीज दिखा था? कद्दू का, जिसे आप काशी फल भी कहते हैं। वह बहुत मीठा और खुशबूदार था। मतलब वह मीठा तो था ही, साथ में उससे बहुत अच्छी सी सुगंध भी आ रही थी। चींटी चतुर थी। चींटी मतलब बहुत ही होशियार थी। उसने खसखस का दाना, छोटा सा दाना, वहीं एक किनारे पर छोड़ दिया, क्योंकि खसखस का दाना कद्दू के दाने के सामने तो बहुत छोटा था। इसलिए उसने क्या किया, उस दाने को एक साइड से छोड़कर उसने वह कद्दू का बीज अपनी पीठ पर लादा। मतलब उसने जो कद्दू का बीज था, वैसे तो वो लेके नहीं जा सकती थी, उसने उसे अपनी पीठ पर रखने लादा, मतलब रखने की कोशिश की और अपने घर की ओर चल दी। उसने अपनी पीठ पर रखकर क्या किया, अपने घर की ओर चलने लगी। बीज बहुत भारी था। बीज कितना बड़ा होता आपने देखा ही होगा। वो चींटी की अपेक्षा वह बहुत ही भारी था। नन्ही चींटी उसका बोझ संभाल ना सकी। मतलब उसका इतना वजन था कि वह बेचारी उसे सही से नहीं संभाल पा रही थी। बीज गिर पड़ा। चींटी ने उसे फिर लादा। मतलब बीज गिर गया तो उसने क्या किया, उसने हिम्मत नहीं आ रही, उसे फिर से अपने ऊपर रखा। लेकिन इस बार भी बीज गिर गया। लेकिन क्या हुआ कि वो इतना भारी था, इस वजह से फिर से वह गिर गया। चींटी ने हिम्मत नहीं हारी। उसने क्या, अपनी हिम्मत नहीं हारी। उसने बीज उठाया और फिर से अपनी पीठ पर रख लिया। उसने क्या किया, फिर दोबारा फिर से बीज को उठाया, फिर अपनी पीठ पर रख लिया। पर बीज बार बार गिर जाता था। बीज क्या था, बार बार जैसे ही वो रखती थी, उसका वजन इतना ज़्यादा था, वो संभाल नहीं पाती थी, इसलिए वो बार बार गिर जाता था। अचानक चींटी को लगा कि कोई धीरे धीरे हंस रहा है। जब वो अपना काम ये कर रही थी कि बार बार बीज को रख रही थी, बीज गिर जा रहा था, तो अचानक ही उसे क्या लगा कि शायद कोई उसे देखकर धीरे धीरे हंस रहा है। उसने मुड़कर देखा। उसने देखा जिस तरफ से आवाज़ आ रही थी, उसने पीछे मुड़कर देखा। सड़क के किनारे एक टिड्डा बैठा था। टिड्डा देखा आपने? हरे कलर का होता है, ग्रीन कलर का। वह चींटी को देखकर हंस रहा था। किसे देखकर हंस रहा था? चींटी को। वह बोला, चींटी रानी, तुमने इस बीज को इतनी बार उठाया, क्या तुम थकी नहीं? टिड्डे ने कहा कि चींटी, बताइए, आपने इतनी बार इस बीज को उठाया, क्या अब तक तुम थकी नहीं हो? तुम इतनी छोटी हो, इतना बड़ा बीज तुम कैसे उठा पाओगी? उसने कहा, तुम तो इतनी छोटी हो और बीज ये इतना बड़ा, तो बताओ तुम उसे कैसे उठा पाओगे? इसे यहीं छोड़ दो, बच्चों के लिए कुछ और ले जाओ। इसे बार बार उठाने से कोई लाभ नहीं होगा। टिड्डे ने उसे समझाया कि चींटी, तुम तो इतनी छोटी हो, बीज इतना बड़ा है और तुम इतनी देर से प्रयास कर रही हो, फिर भी ये तुम्हें इसे नहीं उठा पा रही। तो मेरी अगर राय मानो तो इसे तुम छोड़ दो और अपने बच्चों के लिए कुछ और ले जाओ। इसे बार बार उठाने से कुछ भी तुम्हें हासिल नहीं होगा। चींटी बोली, लाभ तो उसे नहीं होता जो असफलता से घबराता है। उसने कहा कि लाभ तो उसे नहीं होता जो असफलता से घबराता है। चींटी ने बीज को फिर उठाया, पीठ पर लादा और घर की ओर चल दी। इस बार बीज रास्ते में कहीं भी नहीं गिरा। अब क्या था कि चींटी ने बार बार प्रयास करके, एक बार ऐसा आया कि जब उसने बीज को अपने ऊपर रखा, लेकिन वो रास्ते में कहीं भी नहीं गिरा। और ऐसा था नन्ही चींटी का साहस, जिसे देख टिड्डा भी दंग रह गया, मतलब हैरान रह गया। मतलब उसके अंदर कॉन्फिडेंस था, उसके अंदर साहस था कि उसने कहा, नहीं, मैं ऐसा कर सकती हूँ, ये मुझे करना है। इसलिए क्या, उसे बाद में उसे करने की सफलता मिली। धन्यवाद।